हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ब्लड रिलेशन, जो कि सारे एग्ज़ाम में आता ही है, जैसे कि IBS PO, SBI PO, SBI क्लर्क। जैसे कि एग्ज़ाम रिसेंट में इस समय चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में IBS PO का और क्लर्क का। तो चलिए पढ़ते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन के बारे में। ये फेवरेट क्वेश्चन है बैंक का, ठीक है, जो अक्सर आता ही है। तो इसमें बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ते पहले, जैसे कि MDINFS और U एक परिवार के 7 सदस्य हैं। N और U की एक ही बहन है, वो जो है I, ठीक है। SU का पिता है, SM का पुत्र है। SU का पिता है, फिर SM का पुत्र है, ठीक है। फिर FN की माता है, FD की पुत्री है। ND से कैसे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, कैसे मतलब लिख लेंगे कैसे किसमें सॉल्व किया गया। बोला गया है SM का पुत्र है, जो है S जो है M का पुत्र है, मतलब सन है, ठीक है। फिर SU का पिता है, S जो है U का पिता है, ठीक है। पहले ये इसके फादर है, S के फादर M है या मदर, जो भी हो। SM का पुत्र बोला नहीं गया ना कि क्या कौन है, M फादर है या मदर है या मम्मी है या पापा, कुछ बताया नहीं गया है। बोला गया SM का पुत्र है, बस पुत्र है। ये इसके बारे में बताया गया, S के बारे में कि ये बेटा है। M का नहीं बताएगा कि ये माँ है कि मम्मी है, ये पापा है, कुछ बताया नहीं गया है। और फिर इसमें भी बोला गया है, फिर बाद में बोला गया है SU का पिता है, तो इसमें क्लियर हो गया, जो है SU का पिता है, ठीक है। उसमें पहले बता देगा ये पुत्र है, फिर बाद बता देगा SU का पिता है, तो इसका तो क्लियर हो गया। लेकिन M का नहीं बताया गया अभी तक कि M कौन है, फादर है या मदर है, कुछ बताया नहीं गया अभी, ठीक है। बोला गया FN की माता है, F जो है N की माता है। मैं मतलब कि मैं मेल को माइनस से और फीमेल को प्लस से रिप्रेजेंट करती हूँ। और जैसे कि बोला गया है कि मैरिड है, तो मैं मैरिड को ऐसे बनाती हूँ, जैसे FN के पति हैं, तो ऐसे बनाऊँगी मैं, FN के पति हैं, ठीक है। ऐसे मतलब रिलेशन करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। मतलब डबल वो बनाएंगे एरो, ठीक है। तो रिलेशन बताएगा हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। FD की पुत्री है, जो F है वो D की पुत्री है, ठीक है। F जो है वो D की पुत्री है, ठीक है। F जो है D की पुत्री है। ये क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन आते हैं। पहले मैंने बनाया था कि N और U की बहन की एक ही बहन है I, तो ना N फीमेल होगा ना U फीमेल होगा। N और U की सिर्फ एक ही बहन है, तो I फीमेल हो गया, ठीक है। S U का पिता है, ऐसे बोला कि S जो है U का पिता कौन है, S है, ठीक है, S बना दिया गया। फिर बोला गया S M का पुत्र है, जो है S जो है M का पुत्र है, ठीक है, इसको बना दिया गया रिलेशन को। फिर बोला गया है F जो है N की माता है, F जो है N की माता कौन, F, N की माता F है, तो पिता कौन है, S। तो F और S का रिलेशन कर देंगे तो ये मदर हो जाएंगे, ये फादर हो जाएंगे। और इनके पापा की जो मम्मी है, दादा या दादी होंगी, ठीक है, ठीक है। फादर के रिलेशन से है, तो ये M जो है ये इनका पुत्र है ना, S, M का पुत्र कौन है, S है। तो ये दादा होंगी या दादी होंगी। F की जो FD की पुत्री बोला गया है, तो D जो है F जो है पुत्री है D की, तो D जो होंगी कौन होगी, नाना नानी होंगी, किसकी, NUI की, दोनों की, तीनों की। ये दादा दादी होंगे या ये नाना नानी होंगे, ठीक है। तो बोला गया N D से कैसे संबंधित है, N जो है D से कैसे संबंधित है, N जो है D से कैसे संबंधित, N जो है ग्रैंड सन है, क्योंकि बहन तो एक ही है, तो ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। N D से कैसे संबंधित, N जो है ग्रैंड सन है, क्योंकि वो मम्मी N जो है वो ग्रैंड सन हो जाएगा, ठीक है। ये N जो D है N की नानी है, नाना हो जाएंगे, ठीक है। तो N D के संबंधित है, ये N जो है ग्रैंड सन है, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।